गुरुग्राम पुलिस ने दो ऐसे अंतर्राज्यीय चोरों को गिरफ्तार किया है जो भारत और नेपाल में घरों में घुसकर ज्वेलरी और नकदी चोरी करते थे। दोनों आरोपी त्योहार के दौरान खाली मकानों को निशाना बनाकर चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। वे ऐसे घरों की रेकी करते थे जिनमें कई दिनों से लाइट नहीं जल रही होती थी या बाहर ताला लगा होता था। चोरी के बाद वे सामान को बस के जरिए नेपाल ले जाकर बेच देते थे और वहीं से अगली वारदात की योजना बनाते थे। दरअसल 24 अक्टूबर 2025 को पुलिस थाना सेक्टर 10 गुरुग्राम को सूचना मिली थी कि सेक्टर 10 ए में एक घर में चोरी हुई है। शिकायतकर्ता ने बताया कि वह त्योहार मनाने के लिए उत्तर प्रदेश गया हुआ था और 22 अक्टूबर की रात उसके घर से ज्वेलरी व नकदी चोरी हो गई। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया। वहीं अपराध शाखा सेक्टर 17 की टीम ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। दोनों आरोपी नशे के आदी हैं और पहले भी चोरी के कई मामलों में शामिल रह चुके हैं। इस मामले में गुरुग्राम के एक रेजिडेंट के द्वारा एक कंप्लेंट पुलिस को फाइल की गई थी और उनके द्वारा बताया गया था कि वो 21 तारीख को दिवाली का त्यौहार मनाने के लिए अपने पैतृक गांव गया था और 23 तारीख को जब वापस आया तो उसको मालूम हुआ कि किसी व्यक्ति के द्वारा 22 तारीख की रात को उसके घर से कुछ चोरी कर ली गई थी, जिसके ऊपर पुलिस के द्वारा तुरंत एफ रजिस्टर की गई थी। एफ रजिस्टर करने के बाद में इसमें पुलिस स्टेशन की टीम और क्राइम ब्रांच की टीम मामले की छानबीन में लगी हुई थी। तो इसके दौरान ही पुलिस को एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई थी। इसमें दो अक्यूज़ को पुलिस के द्वारा इस मामले में अरेस्ट किया गया। पहला जो अक्यूज़ है उसकी पहचान अनिल के रूप में हुई है, जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये वहाँ के एक वकील के पास में मुंशी का एक काम करता है। दूसरा जो अक्यूज़ है उसकी पहचान सूरज के रूप में हुई है, जो कि जिला औरैया उत्तर प्रदेश का रहने वाला है और ये ऑटो चालक का एक काम करता है। तो इन अक्यूज़ से जो पुलिस के द्वारा इंटरोगेशन की गई है तो उसमें कुछ आश्चर्यजनक खुलासे इनके द्वारा किए गए हैं। इन्होंने बताया कि ये दिवाली के आसपास और कोई अन्य त्यौहार के आसपास घरों की रेकी करते थे और जिस घर में दिवाली की लड़ियाँ जलती नहीं पाई जाती थी या जिस घर में अंधेरा पाया जाता था तो उस घर को ही अपना टारगेट के रूप में चुनते और उस घर में चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। और उसके बाद में ये लोग चोरी के माल को नेपाल और उसके आसपास के बॉर्डर इलाकों में बेचने के लिए जाते थे। एक्यूज अनिल जो है इसके खिलाफ कुल मिलाकर के 15 से ज़्यादा केसेज उत्तर प्रदेश में चोरी के रजिस्टर्ड हैं। इसके अलावा आधा दर्जन के आसपास केसेज इसके केस नेपाल में भी चोरी के रजिस्टर्ड हैं। तो ये नेपाल और भारत दोनों में ही चोरी की लगातार वारदात में संलिप्त रहा था। गुरुग्राम में इस वारदात के अलावा एक अन्य वारदात इसने की थी, तो गुरुग्राम पुलिस के द्वारा तुरंत ही इसको अरेस्ट कर लिया गया और फर्दर जो मामले की इन्वेस्टिगेशन में पुलिस के द्वारा ये जो केस था इसमें चोरी हुई 2 डायमंड की रिंग्स, इसके अलावा जो घटना में वारदात में एक बाइक और एक स्क्रू ड्राइवर इनके द्वारा प्रयोग किया गया था, ये भी पुलिस के द्वारा रिकवर किए गए हैं। इनका पुलिस रिमांड 7 दिन का पुलिस के द्वारा लिया गया था, जिसको खत्म होने के बाद फर्दर कोर्ट में पेश करके मामले की लीगल प्रोसीडिंग पूरी की जाएगी।